Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe and turn on notification for latest update. प्रिया और रोहन जंगल में गहरे एक पुराने जीर्णशीर्ण छात्रावास में पहुंचते हैं। इमारत खौफनाक है, जिसमें टूटी दीवारें, टूटी खिड़कियां और उगी हुई बेलें हैं। सूरज ढल रहा है, प्रवेश द्वार पर लंबी छायाएं डाल रहा है। रहस्यमय बूढ़ा केयरटेकर श्री बनर्जी एक पुराने जमाने का लालटेन पकड़े हुए दरवाजे पर खड़ा है। उसका चेहरा मंद रोशनी में आंशिक रूप से छिपा हुआ है। छात्रावास के अंदर दोस्त असहज हैं। प्रिया अपने कमरे में अकेली है, एक टूटे हुए दर्पण में देख रही है जहां उसके पीछे धुंधली छायाएं चलती देखी जा सकती हैं। अर्जुन अंधेरे दालान में है, एक टॉर्च पकड़े हुए है, छायाएं दीवारों पर रेंग रही हैं। आयशा अपने बिस्तर पर बैठी है, उसे बहुत डर लग रहा है। यह दृश्य छात्रावास में बोर्डिंग स्कूल की तरह वापस आता है, जिसमें लड़कियां आग की लपटों में फंसी हुई दिखाई देती हैं। उनके डरे हुए चेहरे आग की लपटों से जगमगा रहे हैं। पृष्ठभूमि में प्रधानाध्यापिका श्रीमती बसु को अंधेरे अनुष्ठान करते हुए दिखाया गया है। उनका चेहरा एक दुष्ट मुस्कान में मुड़ा हुआ है। समूह को छात्रावास में एक छिपे हुए धूल भरे डिब्बे में श्रीमती बसु की पत्रिका मिलती है। पत्रिका पुरानी है, पीले पन्नों पर अजीब प्रतीकों और रेखाचित्रों से भरा हुआ है। जैसे जैसे वे पढ़ते हैं, उनके आसपास का कमरा अंधेरा होता जाता है और वातावरण भारी होता जाता है। छायाएं अपने आप फैलती और हिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो कुछ भी उजागर किया है उसकी गंभीरता क्या है। छात्रावास एक दुःस्वप्न बन जाता है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, रोशनी टिमटिमाती है और लड़कियों की भूतिया आकृतियां दर्पणों और गलियारों के अंत में दिखाई देती हैं। रोहन भूत प्रेत से ग्रस्त कमरे के बीच में खड़ा है, उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई हैं और वह एक ऐसी आवाज में बोल रहा है जो उसकी अपनी नहीं है। दीवारें सांस लेती हुई लगती हैं और हवा फुसफुसाहट और रोने से भरी हुई है। दोस्त हॉस्टल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं और गलियारे अनंत तक फैल जाते हैं। वे खुद को प्रधानाध्यापिका के दफ्तर में वापस पाते हैं, जहां की हवा में अंधेरी ऊर्जा भरी हुई है। लड़कियों की भूतिया छायाएं उनका रास्ता रोकती हैं, उनकी आंखें दुख और गुस्से से भरी हुई हैं। आयशा डायरी पकड़े हुए काउंटर अनुष्ठान करने की कोशिश करती है। श्रीमती बसु द्वारा बुलाई गई दुष्ट इकाई प्रकट होती है, छाया और लपटों की एक भयावह आकृति। कमरे में अराजकता छा जाती है, क्योंकि दोस्त अनुष्ठान को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। आयशा अपनी पूरी ताकत अनुष्ठान में लगाती है, क्योंकि इकाई मजबूत और अधिक भयानक होती जाती है। जैसे ही सब कुछ खो गया लगता है, अनुष्ठान पूरा हो जाता है और इकाई विलीन होने लगती है। जब दोस्त मुश्किल से बच निकलते हैं, तो छात्रावास मलबे में तब्दील हो जाता है। वे गांव में बैठे हैं, स्पष्ट रूप से हिल गए और थक गए हैं। सुबह की रोशनी अभी-अभी फूटने लगी है। अंतिम दृश्य में आयशा को अपनी कार की पिछली सीट पर एक जली हुई पुरानी गुड़िया दिखाई देती है, जो कि भूतिया छात्रावास का अवशेष है तथा जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है।